चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इंस्टिट्यूट ऑफ एन इम्बैक्टमेंट। इम्बैक्टमेंट मतलब क्या होता है जी हमारा, इम्बैक्टमेंट इस तरह का मतलब जहां पे कहीं मिट्टी जमा कर दी है हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, इम्बैक्टमेंट। ठीक है, इसको कंपैक्टेड किया जा रहा है 12%, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोर कटर। अब ये कोर कटर क्या होता है ये आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। कोर कटर मेथड, बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है ना, कोर कटर मेथड, फोटो भी दिखाएंगे सारा का, कैसे हम लोग कोर कटर से क्या क्या पता करते हैं, इग्नोमीटर से क्या होता है, ये अभी आज की वीडियो में होगा, ठीक है। तो कोर कटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मदद से क्या किए हम लोग, उसको कंपैक्ट किए हैं, ठीक है ना। और इसमें कटर का एम्प्टी वेट दे दिया है 1286 ग्राम, 1286 ग्राम दे दिया है, ठीक है। और अगर कटर को फुल कर दिए, मतलब ये कटर का वेट दिया, वेट ऑफ कटर, उसका जो काटने वाला जो है ना ऐसे चम्मच के तरह का होता है, ठीक है ना। और ठीक है, इसके सॉइल के साथ रहेगा तो खाली वाला ये था, और सॉइल के साथ क्या था, 3195 ग्राम है, ठीक है। तो सॉइल का मास निकल जाएगा, विथ खाली कटर का वजन इतना है और सॉइल के साथ इतना है, तो सॉइल का वजन निकल जाएगा। सॉइल का वजन क्या हो जाएगा, विथ सॉइल माइनस कटर का वजन, इतना निकल गया हमारा सॉइल का, ठीक है। ये जो आएगा वो सॉइल का वजन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम दे दिया है सॉइल कटर का। अब जो कटर का जो, देखो मैं फोटो दिखा देता हूँ कटर का, जो नहीं देखे हैं, ठीक है ना, मैं उसको फोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड बस, ये देख लो, ठीक है, कटर, ठीक है, कोर कटर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, कोर कटर फॉर सॉइल, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है ना, इस तरह का होता है कोर कटर जो है, इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, इसका क्या दे दिया है, वॉल्यूम, कि इसमें 100 mm या फिर कुछ भी इसका जो है, इसके अंदर क्या ऐसे गाड़ करके ना सॉइल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह का ये वाला फोटो, ठीक है ना, ये क्या है, कोर कटर है, ठीक है। इसको एकदम पूरा अंदर से गाड़ देते हैं तो इसमें मिट्टी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, मिट्टी फुल हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अंदर मिट्टी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, इस तरह का कोर कटर होता है, किनारे एकदम शार्प होता है, इसमें मिट्टी कट जाती है। क्लियर हो गया सभी को, कोर कटर देख लिए ना, ठीक है। इस तरह से कोर कटर होता है, इसका अपना वेट होगा, ठीक है, इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का होगा। इसमें क्या है, एकदम शार्प एज होता है, मिट्टी के अंदर ये पूरा मिट्टी भर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका वजन दे दिया था 1286 ग्राम, और सॉइल का वेट निकल जाएगा 3195 माइनस 1286, ठीक है, ये दोनों में से निकल जाएगा माइनस करके। और इसका वॉल्यूम कितना आया जी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, बल्क डेंसिटी को गामा से डिनोट करते हैं, ड्राई डेंसिटी को गामा डी से, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब एस आर निकालना है, ये तीन चीज निकालना है, गामा, गामा डी और एस आर, ठीक है। चलो, हमको दिया क्या क्या है भाई, तो वाटर कंटेंट दिया है, डब्लू दिया हुआ है, ठीक है ना, डब्लू दिया है, तो डब्लू बराबर क्या जानते हैं, वेट ऑफ वाटर बट्टा वेट ऑफ सॉलिड, ये तो जानते हैं ना हम लोग। चलो ठीक है, अब देखो क्या हम लोग करते हैं, हम लोग को पहले मास निकाल देना, सॉइल का मास निकाल देना है, ठीक है। सॉइल का मास कैसे निकलेगा, 3195 माइनस 1286, इससे निकल जाएगा 1909 ग्राम। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यस सर। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो बल्क डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी और यूनिट वेट में क्या अंतर है, यूनिट वेट और डेंसिटी में, यूनिट वेट में क्या लेते हैं हम लोग, वेट बटा वॉल्यूम लेते हैं, वेट बटा वॉल्यूम, और डेंसिटी में क्या लेते हैं, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। यहाँ हम लोग क्या निकाले, मास निकाले है ना 1909 ग्राम, तो मास बटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, इतना क्या हो जाएगा, डेंसिटी आ गया। अच्छा, यूनिट वेट को अगर डेंसिटी में निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस 9.81 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मान लो तुम्हारा मास कितना है, 100 किलो है, तो अगर हम पूछेंगे तुम्हारा यूनिट वेट कितना आएगा जी, ये अगर मान लो तुमने डेंसिटी निकाला, और अगर मैंने यूनिट वेट पूछा तो क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, समझ गए, समझ में आ गया, 980 क्या आ जाएगा, न्यूटन, किलो न्यूटन, ठीक है ना, ये यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा, सॉरी, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, यूनिट वेट आ गया, सीधे यूनिट वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ भी किया है, ठीक है, 9.81 इंटू रो, रो को यहाँ पे क्या ले लिया है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, तब यहाँ पे जाकर क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। ये किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया, नहीं तो न्यूटन में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, हम लोग बल्क यूनिट वेट तक तो निकाल लिए हैं। अब देखो
बल्क यूनिट वेट तो हमारा निकल गया ये, ठीक है। अब ड्राई कैसे निकालते हैं, ड्राई का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताया था कि ड्राई निकालने के लिए क्या, पूरा में से सिर्फ वाटर 1 बटा वाटर कंटेंट को डिवाइड कर दो। पूरा कितना है, तो पूरा है आपका 18.73, और उसमें वाटर कंटेंट दिया हुआ है 12%। जब ये परसेंट दिया हो, इसको अगर बदलना है तो 0.12 हो जाएगा, 1 + 0.12 तो कितना हो जाएगा 16.72, ठीक है। इसको मैं फटाफट निकाल दे रहा हूँ। चलो यहाँ सब क्लियर हो गया, बस थोड़ा सा और बचा है इसमें, देखो क्या क्या। अब वॉइड रेशियो पूछ रहा है, तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जी, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, देखो 2-3 फॉर्मूला होता है, इसको 2-3 फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ई बराबर क्या होता है, WG/SR, लेकिन SR तो हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो SR निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, SR निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, G × Γ W/Γ D होता है। अब ये कहाँ से आया भाई, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखो ऊपर में ये फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। इसी फॉर्मूला से क्या होगा, ये वाला आया, ठीक है ना, ठीक है, बटा 1 + D है गामा डी, तो इधर कर दिए हम लोग, ठीक है। ये वाला टर्म यहाँ से अभी आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 1 + E बराबर होता था यहाँ पे, ठीक है ना। तब देखो यहाँ पे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, G × Γ W/Γ D माइनस ये 1 उधर चला गया, तो ये -1 हो गया, ठीक है। ये वाला एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें जी का वैल्यू कितना है 2.7। अगर वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा, जी का वैल्यू कहीं भी किसी एग्जाम में जी का वैल्यू जनरली नहीं दिया जाता, क्या कर लेंगे, अपने मन से 2.7 रख लेंगे। सॉइल का कंफर्म है जी का वैल्यू, सॉइल में जी का वैल्यू 2.7 एकदम ले लेना, ठीक है। और गामा डब्ल्यू का तो पता ही है 9.81 होता ही होता है। और ये गामा डी कहाँ से आया, तो ये जो हम लोगों ने निकाला बल्क यूनिट वेट से पानी से डिवाइड करके, ये गामा डी का वैल्यू है, और इसमें से -1 कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा वॉइड रेशियो का। अब वॉइड रेशियो तो हमें एग्जाम में नहीं पूछ रहा था, हमें क्या पूछ रहा था, सिचुएशन पूछ रहा था। तो सिचुएशन बराबर ई बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ई बराबर WG/SR, और सेचुरेशन बराबर क्या हो जाएगा, WG/, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, WG/E हो जाएगा। तो W का फॉर्मूला 1.12, G तो 2.7 होता ही होता है, और E का वैल्यू यहाँ पे 0.584 हो गया, यानी 0.55। अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो इसके 2 डिजिट के बाद दे देंगे 55.5%, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर सेचुरेशन भी निकालने का वही तरीका है, एयर सेचुरेशन अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। क्या है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। मैंने बताया था ना कि सारा का एक लैब टेस्ट है, ये क्या है, सारा अब लैब टेस्ट करा रहा है, ठीक है। अब लैब टेस्ट क्यों करा रहे हैं भाई, क्या ये एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है, एग्जाम में ये आता है। ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में टोटल 4 से 5 टेस्ट है। कितने टेस्ट है, 5 टेस्ट है, और पांचों टेस्ट में से 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब टेस्ट बकवास है। लेकिन पांचों टेस्ट आपको थ्योरी पेपर है, तो पांचों टेस्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम के लिए बस 2 टेस्ट याद करके रखना, ठीक है। वो दोनों टेस्ट भी बता दूंगा मैं, एज यूजुअल। मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं बता दूंगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना सारा है, ठीक है। तो बता देता हूँ सारा कौन कौन सा टेस्ट अभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाटर कंटेंट का एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अब देखो वाटर कंटेंट के लिए बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारा टेस्ट का मेथड है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला क्या है, ओवन ड्राइंग है, ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। दूसरा कौन सा है, पिकनो मेथड, ठीक है। सारा का इंस्ट्रूमेंट का भी मैं फोटो दिखाऊंगा, ठीक है ना। पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है, बहुत सारा मेथड है, ठीक है। ये कैल्शियम क्लोराइड भी है, ठीक है, बहुत सारा मेथड है इसमें हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा मेथड जब सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा मेथड जो है वो हम लोग को बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो वैसे सबसे ज्यादा एग्जाम में तो पूछने वाला मेथड यही है कि आपका ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट निकालिए। अच्छा, पानी का वैल्यू डब्ल्यू जो है, हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे, उसका वैल्यू निकालेंगे कैसे। मान लो कि अगर तुमको वॉल्यूम नहीं पता है, हमको थियोरेटिकली तो पता है फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला बताओ क्या होता है वेट ऑफ वाटर कंटेंट का, एनीवन। वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड।
वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पहले वेट ऑफ वाटर वाला ले लेना है और फिर वेट ऑफ सॉलिड वाला लेना है। अब इन दोनों का रेशियो जो होगा वही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको टेस्ट बाय टेस्ट के तरह कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो जो लोग ओवन देखें, कोई लोग ओवन देखें, ओवन ओवन कोई लोग देखे हैं क्या? ओवन तो खाना बनाने वाला। हाँ ओवन, बस वही 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 सेम, सही समझे हो। खाना बनाने वाले में क्या होता है पता है? किसी को पता है क्या होता है? अच्छा तो माइक्रोवेव क्या आता है, रेडिएशन होता है, क्या होता माइक्रो है ओवन भी होता है। हाँ माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेडिएशन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, उसके कारण क्या होता है, उसमें माइक्रोवेव के रेडिएशन के कारण क्या होता है, बहुत सारा जो है उसमें ना, जो मॉलिक्यूल्स होता है, पानी का मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वाटर कंटेंट निकालने के, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इतने सारे मेथड है। ठीक है, ठीक है, क्या क्या वाटर कंटेंट निकालने के देख लो, यहाँ पे नाम देख लो, सब इतने सारे मेथड है। ठीक है, कौन कौन सा मेथड है भाई? तो वाटर कंटेंट जो है, पहला क्या मेथड है, ओवन ड्राइंग मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। फिर सैंड बाथ मेथड है, अल्कोहल मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड, रेडिएशन मेथड है और टॉर्सन बैलेंस। इन सभी से क्या पता चल सकता है, पानी सॉइल में कितना पानी है। ठीक है ना। और सबसे बढ़िया मेथड कौन है सबसे, इसमें से पूछता भी है, सबसे क्विक मेथड कौन सा, ऑब्जेक्टिव में आता है क्विक मेथड कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विक मेथड, क्या बोलते हैं इसको, क्विक मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको क्या बोलते हैं, करेक्ट, मतलब सबसे करेक्ट मेथड है, सबसे करेक्ट बेस्ट करेक्ट मेथड है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इस आज के टॉपिक में ओवन ड्राई मेथड। ऐसे तो पढ़ने के लिए तो आपको सारा सातों का सातों मेथड पढ़ना है, लेकिन हम लोग सातों मेथड पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि वाटर कंटेंट में ही हम लोग 4 दिन से लटके हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए एक मेथड बताएंगे। और पिक्नो मेथड के में सबका जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो पिक्नोमीटर से निकालेंगे, सैंडवार मेथड का अलग निकालेंगे, कोर कटर मेथड से अलग चीज निकालेंगे। तो सबका सबका लगभग लगभग हम लोग देखेंगे, 5 टेस्ट है। ठीक है ना, चलो देखो। और ओवन ड्राइंग पहले हम लोग फोटो देख लेते हैं, ओवन ड्राइंग होता कैसा है। ठीक है ना, फिर आगे हम लोग टेस्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, ओवन ड्राइंग करते कैसे है, क्या है। ठीक है तो बहुत इजी मेथड, क्या है, बहुत इजी मेथड है, स्टेप बताएंगे ना, लगेगा कि बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ आपके स्क्रीन पे गूगल खुल गया है। ठीक है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओवन ड्राइंग, ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, ये इस तरह का होता है। ठीक है ना, स्वाइप। ठीक है, ये अच्छा ही है। इस तरह का मेथड होता है, इसमें क्या क्या है, ये एक ओवन है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे क्या है, एक ओवन है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है, इसमें मेजरमेंट सॉइल का सैंपल इसमें रख करके, इसमें डायरेक्ट ओवन में ऐसे नहीं रख देंगे। ठीक है ना, और ये सब क्या है, इसके ऊपर रखने वाला जो है। ठीक है ना, वाटर कंटेंट निकालने के लिए ये सब मेथड है। ठीक है, वजन करने के लिए भी ये सब चीज यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट देख लिया आप लोग। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट देख करके क्या करना है भाई, ठीक है, एक टेम्परेचर याद रखना है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 105 से 110। ठीक है, ये ओवन ड्राइंग में बहुत, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, तो ये वाला देखो, ये देखो, ये वजन करके रख रहा है, सॉइल सैंपल का क्या हो रहा है, वजन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो वजन हो रहा है। अभी कुछ कुछ मैं फोटोज दिखा दे रहा हूँ, और ये जब मैं टेस्ट पढ़ाऊंगा ना, तो ये सब फोटो को रिलेट करना आप लोग। ठीक है, ये सब तो हम लोग देखा था फोटो में। ठीक है ना, इस तरह से देखो ओवन में रखा जा रहा है बहुत सारा सैंपल, क्या ये बहुत सारा सैंपल रखा जा रहा है। चलो अब आते हैं टेस्ट पे। ठीक है, ठीक है, टेस्ट देखते हैं। टेस्ट बहुत इजी है, देखो करना क्या है। ठीक है, मैं एक बार जो है ना इसको अच्छे से बता देता हूँ कहानी की तरह। ठीक है ना, देखो सबसे सिंपल मेथड है ये ओवन ड्राइंग वाला, क्या है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वाटर कंटेंट निकालने का। क्यों भाई, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, मैं कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ तब ज्यादा क्लियर होगा। मतलब पहले क्या करना है, एक सॉइल का टुकड़ा, खेत है ये आपका, खेत में से ये सॉइल का टुकड़ा यहाँ से उठा के ले आना है। इसको क्या करना है, हम लोग को वजन करना है, सॉइल का टुकड़ा का इसका वजन करना है, वेट निकाल लिया हम लोगों ने। फिर क्या करना है, इसको इसको क्या, टोटल वजन में से फिर इसको ओवन में रख देंगे। ओवन में रखने से क्या होगा, पानी तो पूरा सूख जाएगा, पानी क्या रख जाएगा, सूख जाएगा, तो पूरा सूखा रहेगा। तो और पहले वाला वजन माइनस सूखा वाला वजन, तो क्या निकल जाएगा जी हमको, वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा।
मतलब पानी के साथ वाला माइनस सूखा वाला कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, और वेट ऑफ सॉलिड तो हम लोग को पता ही है, सूखा वाला का वजन कर देंगे नीचे, यस सर। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर, कितना आसान है, ठीक है ना। अब देखो आसान तो है सुनने में, बस एक दो मेथड प्रोसेस है, देख लो क्या है, यही है, ठीक है ना, बहुत सिंपल मेथड है। पहला चीज तो ये, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ क्या करते हैं, ड्राइंग सुखाते हैं, क्या करते हैं भाई, तो सॉइल सैंपल जो वजन करके लेके आए ना, उसको क्या करेंगे, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैं बताऊंगा कि इसके लिए कितना टेम्परेचर रखते हैं। मॉइस्ट सॉइल होता है, उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी सॉइल के लिए, हर सॉइल के लिए टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, वो मैं बताता हूँ। कितना देर तक रखना ओवन में, 24 घंटा तक, कितना ये भी याद रखना है, कितना घंटा तक ओवन में रखना है, 24 घंटा तक, ठीक है ना। और उसके बाद उसको ओवन से निकालना है और उसका वजन लेना है, दो वजन लेना है, एक तो भींगा हुआ जो है सॉइल खेत से लेके आए उसका वजन लेना है W1, और जो सूख जाएगा उसका W2 ओवन से निकालने वाला, ठीक है। चलो ये दो चीज तो समझ गए हम लोग, किसका वजन लेना है, सूखा वाला का लेना है, गीला वाला का लेना है, ठीक है। चलो अब देखो टेम्परेचर कितना रखना है, ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक ऊपर वाला रह गया, ठीक है। देखो होता क्या है कि जो ड्राइंग जो करेंगे ना उसमें टेम्परेचर कितना रखेंगे, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जितना पे पानी खोलता है ना उसके आसपास ही रखेंगे, ठीक है ना, 105 से 110, ठीक है। अगर 110 से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, क्ले का जो बॉन्डिंग रहता है ना, क्ले का आपस में जो चिपकाव रहता है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, क्ले का जो पार्टिकल्स होगा ना, और उसके बाद क्या होगा, वाटर का क्रिस्टाइन होगा। इस अब देखो होता क्या है, ये मैं समझा देता हूँ। जो सॉइल सैंपल होता है ना उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी का लेयर चिपका हुआ रहता है, सॉइल के ऊपर क्या होता है, पानी का एक लेयर चिपका रहता है, ठीक है ना। ये जो लेयर होता है ना इसको कहते हैं एक जो नाम मैंने बताया था उस टाइम थर्ड सेमेस्टर में भी, ठीक है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं इसको, किसी को याद है, फिल्म वाटर, हाँ, फिल्म वाटर, कैपिलरी वाटर बोलते हैं इसको बाबू, कैपिलरी नहीं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वैसा वाटर होता है जो कि आप निकाल नहीं सकते हैं। हाइग्रोस्कोपी तो सर इन इन्वायरमेंट से ना लेता है हाँ सॉइल हाँ सॉलिड। बोलो, हाँ बोलो, सॉइल सॉलिड, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो सॉइल सॉलिड इन्वायरमेंट से लेता है, हाँ ये और क्या जो होता है, फिल्म ये वाटर पानी होता जो है, है ना ये स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, ये क्या होता है, सॉलिड सॉइल का जो चारों तरफ का लेयर रहता है ना एक बॉन्ड बनाता है, और दूसरा जो पानी का लेयर होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कि बालू में जो बल्किंग होता है किसी कारण से होता है, यही यही वाला जो पानी होता है ना ये क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना पानी का, इसका क्या हो जाता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर करने पे वो टूट जाता है, फिर क्या होता है, वो वेपराइज हो जाता है। क्यों टूटता है, वो वेपराइज हो सॉइल जाता है। सॉलिड के अंदर जो वाटर रहता है नहीं उसको नहीं, हम सॉइल स्ट्रक्चर वाटर। सॉलिड के अंदर नहीं, सुनो 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 बताता हूँ। सॉलिड तो ये तुम्हारा है ना, सॉइल है, देखो सुन लो पहला बात, सॉइल के अंदर कुछ नहीं होता है, सॉइल के वॉइड में होगा या उसके ऊपर होगा। सॉइल तो अपना एक, सॉलिड तो अपना क्या एक स्ट्रक्चर है ना, एक पत्थर का टुकड़ा एक तरह मान के चल सकते हो, ठीक है ना, कि पत्थर के या तो उसके लेयर पे होगा या उसके वॉइड में होगा, ठीक है ना, नहीं समझे। जैसे जितना भी पार्टिकल्स है सॉइल का, उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल के अंदर नहीं होगा, सॉलिड पार्टिकल के अंदर के नहीं होगा, उसके वॉइड में होगा पानी। पानी कहाँ होगा, उसके वॉइड में, बहुत सारा सॉइल है तो उसके वॉइड में रहेगा, और उसके सरफेस पे होगा। तो जो सरफेस पे पानी है मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि उस पानी को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वो पानी बोला जाता है। एडिजॉर्ब वाटर। हाँ ठीक है ना, उसका दो तीन नाम सर है, जो ठीक। सॉइल के सॉलिड के अंदर जो वाटर है उसको हम ओवन ड्राइंग के मेथड से निकाल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो वही तो गलत रिजल्ट देगा अगर टेम्परेचर बढ़ाए, तो होता क्या है देखो बताता हूँ। सॉलिड के अंदर देखो पानी होता ही नहीं है, पहला चीज, जो सॉलिड के अंदर क्या, कोई पानी नहीं होता। सॉलिड के अंदर कैसे पानी होगा जी, सॉलिड तो सर तुम्हारा, स्ट्रक्चर वाटर वगैरह में नहीं जानते हैं। वो तुम अलग कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, देखो बताते हैं, वो स्ट्रक्चर में, देखो बताते हैं, दो चीज समझ लो स्ट्रक्चरल पहले तो। वाटर जिसे बोलते हैं। हाँ जो डिजोल्व वाटर वो अलग चीज हो गया, वो डिजोल्व वाटर अलग टॉपिक है वो, ठीक है ना, वो इसमें नहीं, डिजोल्व वाटर तो दूसरा चीज होता है ना, वो किसी सॉल्यूशन के लिए वो कितना होता है उसमें आता है। होता है क्या, यहाँ पे सुन लो पहले, वाटर दो तीन तरह से होता है। पहला तो एक वॉइड में हो गया, ठीक है, एक किस में रहेगा, जो दोनों के बीच में स्पेस होगा उसमें रहेगा। दूसरा क्या होगा, इसके सरफेस पे होगा, इसके क्या सरफेस पे। और जो तुम बोल रहे हो ना कि सॉलिड के अंदर भी रहेगा, तो सॉलिड के अंदर अगर वो वॉइड अवेलेबल होगा वहां पे क्या होगा, पानी होगा। सॉलिड के अंदर अगर वॉइड अवेलेबल होगा तो वहां पे पानी होगा, ठीक है ना। चलो
ठीक है। अब उतना डीप नहीं जाना है, नहीं तो डीप में जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बताऊंगा ना तो वहां पे इस चीज का मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हर सॉइल के कैसे कैसे कौन सा पार्टिकल कहाँ होता है, बहुत सारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे मोंटेमोलाइट के बारे में बताऊंगा, केओलिन के बारे में बताऊंगा, तो सबका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर तो उस टाइम में बताऊंगा कि पानी का क्या रोल होता है वहां पे, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे देख लो कि हम लोग को टेम्परेचर कितना ले जाना है, 110 से ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है। किस केस में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कितना ले जाना है जी, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है ना, लोअर टेम्परेचर 60 डिग्री और 110 डिग्री जो होगा वो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब अगर ऑर्गेनिक सॉइल को 110 पे ले जाते हैं तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल में भी भूल करके भी 60 से ऊपर नहीं ले जाना है, मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस रखना है, ठीक है ना, ठीक है। और हम लोग को उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक सॉइल में नहीं ले जाना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को लिख दिया 60 डिग्री रिकमेंडेड है, 60 डिग्री से ज्यादा हमको टेम्परेचर नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो कितना देर बाहर तो निकाल लिए, ओवन ड्राइंग मेथड से, ओवन से हम लोग सॉइल निकाल लिए। अब सॉइल सैंपल निकाल करके इसको कितना देते हैं, 4 से 6 घंटा तक जो है ना। अच्छा एक चीज और, सैंड और जो आपका ग्रेवल है उसमें क्या होता है, सूखने में उसको बहुत कम टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि सैंड के चारों तरफ जो पानी, अभी जो मैंने बताया सैंड के साइड में पानी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत जल्दी उसको 4 से 6 घंटा में ही क्या होता है, 4 से 6 आवर्स में ही वो सूख जाता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या करते हैं, रूटीन लेबोरेटरी प्रोसीड्यूर के लिए 24 घंटा रखते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 4 से 6 घंटा में उसका काम खत्म हो जाता है। जो बालू रहता है, किसके लिए, बालू के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बालू में 4 से 6 घंटा में हो जाता है। टेम्परेचर हमको रखना है 105 से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये सब तो वही चीज है, ये सब एक्यूरेसी के बारे में है, ये सब नहीं लिखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो कितना देर तक ठंडा करना है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि कितना दिन तक ठंडा, ओवन ड्राई से निकलेंगे तो कितना, 4 से 6 घंटा तक क्या करना है, उसको कूल करना है, ठीक है, ठंडा करना है 4 घंटा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसको वजन करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन तक उसको ठंडा होने दे, नहीं, 4 से 6 घंटा तक ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको वजन कर लेते हैं। तो ये कौन सा वजन हो गया, W2 हो गया, ठीक है। W1 मतलब वेट ऑफ कंटेनर, और W2 मतलब, अच्छा ये W3 हो जाएगा, ठीक है। कंटेनर का पहले क्या किए, कंटेनर का वजन लिए, यहाँ पे मान लो ये कंटेनर है, इसका वजन क्या हो गया, W1। इसमें फिर बाहर से मिट्टी खेत से लेके आए, खेत से यहाँ से निकाल के लाए, इसमें भर दिए, अब इसका वजन क्या हो जाएगा, W2, ठीक है। यानी वेट ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा जी, जल्दी से बताओ, वेट ऑफ सॉइल बराबर क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 होगा, यस और नो, ठीक है। वेट ऑफ सॉइल तो यही होगा, ये कंटेनर का सिर्फ वेट था W1, और W2 में क्या होगा, सॉइल प्लस कंटेनर का, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर एक W3 है, W3 कौन सा है, जब सॉइल को सूखा कर दिए, जब ओवन से निकाले, थोड़ा देर ठंडा होने दिए, तो क्या हो जाएगा, ये W3 हो गया। तो वेट, अब देखो W2 बराबर कैसे निकला हम लोग का, W2 क्या था, सॉइल, ठीक है ना, और सॉइल प्लस, ठीक है, W2 क्या होगा, सॉइल प्लस ये कंटेनर, सॉइल प्लस कंटेनर, कंटेनर का वजन इसमें W2 में ऐड है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ वाटर बराबर पानी का वजन कितना हो जाएगा, तो W2 माइनस W3, क्यों, क्योंकि पानी वाला कौन सा था जो हम लोग लेके आए थे, W2, यहाँ 3 वजन है, याद रखना। W1 में क्या हो जाएगा, सिर्फ कंटेनर, ठीक है। W2 में क्या हो जाएगा, कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल, यहाँ मॉइस्ट सॉइल लिख दे रहा है, ठीक है। और W3 में क्या हो जाएगा, कंटेनर प्लस, कंटेनर सबके साथ है, प्लस ड्राई सॉइल, ठीक है, ड्राई सॉइल। तो पानी का वजन में क्या हो जाएगा, कंटेनर कंटेनर तो दोनों में है, मॉइस्ट है ड्राई है, तो मॉइस्ट में से ड्राई घटाएंगे तभी तो आएगा W2 माइनस W3, तभी तो वेट ऑफ वाटर आएगा। और सिर्फ सॉलिड का वजन निकालना है, सिर्फ सॉलिड का, तो सिर्फ सॉलिड का कितना हो जाएगा, ये भी कौन सा सॉलिड, ड्राई सॉलिड, इसमें पानी नहीं है, तो सिर्फ ड्राई सॉलिड का क्या हो जाएगा, W3 माइनस, अब इसमें से सिर्फ कंटेनर घटा देंगे, W3 माइनस W1, तो किसका निकल जाएगा, हम लोग को सिर्फ ड्राई सॉइल का वजन निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। चलो इसको मैं यहाँ पे इसको एक बार इस तरह भी लिख देता हूँ, ठीक है, W1, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे W1 में क्या हो जाएगा, सिर्फ कंटेनर हो जाएगा, W2 में कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल, ठीक है।
और W3 में क्या हो जाएगा, कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। यही 3 चीज याद रखना है, ठीक है, W1 W2 W3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो वाटर कंटेंट का क्या फॉर्मूला, वाटर कंटेंट बराबर क्या जानते हैं हम लोग, वेट ऑफ, क्या होता है जी, सॉरी, वाटर कंटेंट W बराबर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको स्मॉल w बराबर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये कौन सा सॉलिड होगा, ड्राई वाला, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कैसे निकलेगा, तो W2 माइनस W3 कर देंगे, तभी तो वेट ऑफ वाटर निकलेगा ना। कंटेनर 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 हट जाएगा, ठीक है ना, W2 माइनस W3, ठीक है। मॉइस्ट में ड्राई करेंगे, और बटा में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, तो पूरा ड्राई सॉइल माइनस कंटेनर से घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। क्लियर, चलो ठीक है। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल सा। पहले खेत से लेके आए, उसका कंटेनर का वजन किए, फिर उसका वजन किए, फिर ओवन ड्राई में रख लिए, फिर उसका वजन कर लिए, 3 वजन आ गया, हम लोग यहाँ कर लिए। इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके किस में कर देंगे, परसेंटेज में कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये छोटा सा क्या है, चार्ट है, इसमें क्या बताएगा जी, ठीक है ना, ये सीप से जब जब जो कौन सा टेस्ट करने के लिए जो सैंपल लेते हैं, सॉइल सैंपल, उसके लिए, ठीक है ना। कंप्रेसिबल सॉइल का वाटर कंटेंट निकालने के लिए ओवन ड्राई का यूज कर सकते हैं। कंप्रेसिबल सॉइल के लिए देखो, बहुत सारा सॉइल के लिए बहुत सारा टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब जैसे पिक्नोमीटर है, कैल्शियम कार्बाइड मीटर, सैंड अगर सॉइल रहेगा तो कौन सा यूज करेंगे, पिक्नोमीथड्स। और सैंड बात किसके लिए करेंगे, जो सैंडी सॉइल होगा, ठीक है ना, सबके लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना, जहां पे ओवन अवेलेबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। अगर देखो वेट सॉइल ज्यादा रहेगा, क्रूड फील्ड मेथड रहेगा, तो उसमें कौन सा याद करेंगे, एल्कोहल मेथड यूज करेंगे। कैल्शियम कार्बाइड मेथड कहाँ, सबके लिए मैं बता देता हूँ कौन सा चीज के लिए कहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये मैं एक चार्ट में बना करके सबको देता हूँ, कौन सा सॉइल के लिए कौन सा यूज करेंगे, ठीक है ना। सर 110 डिग्री सेल्सियस के आगे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ओवन ड्राई का, हाँ, ऐसा पॉसिबल है, बढ़ा सकते हैं? 100 कितना डिग्री सेल्सियस से बोल रहे हो निशान, 110 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, 110 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ा सकते हैं ओवन ड्राई का? हाँ हाँ, और क्यों बढ़ाएंगे नहीं, तो क्या? बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही है, हमारा रिजल्ट गलत आएगा। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, हमारे हाथ में, टेम्परेचर एकदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट गलत आएगा। रिजल्ट गलत आएगा रिजल्ट तो, कैसे गलत है? रिजल्ट गलत कैसे आएगा वो बताया ना मैंने। 2 चीज होता है उसमें, क्या पहला चीज क्या होता है, जो हमारा जो वाटर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, 2 चीज से समझो, ठीक है। अभी मैं इसको स्ट्रक्चर के टर्म में लेके जा रहा था, लेकिन चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो है तो बहुत सिंपल चीज, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे ही ओवन में क्या होगा, देखो यहाँ पे ओवन में क्या होता है, मैं ओवन का कॉन्सेप्ट पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। ओवन में काम कैसे करता है, तो ओवन में क्या होता है, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव्स निकलती है, माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल से जब टकराती है ना, मॉलिक्यूल से, ठीक है, किसका मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल से जब टकराती है तो उसको क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। क्या करता है, ये वाइब्रेशन करता है। जब ये वाइब्रेशन करता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, इसमें हीट निकलता है, क्या निकलता है, हीट निकलता है, और खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखो इसमें 2 फायदा है, ठीक है, क्या, खाना गर्म हो जाता है, ये नॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन होकर के क्या होगा, हीट निकलेगा, और इससे क्या हो जाएगा, पानी जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग तो उतना पानी उतना देर 24 घंटा तो माइक्रोवेव में रहते नहीं है, माइक्रोवेव में 10 से 5 मैक्सिमम 10 से 15 मिनट रखते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, खाना सिर्फ क्या होता है, मॉइस्चर पूरा उड़ता नहीं है खाने से, वो सिर्फ क्या हो जाता है, खाना को गर्म कर देता है, ठीक है। अब देखो ज्यादा डालने से क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर रखने से क्या होगा, 110 डिग्री सेल्सियस से मान लो 115 कर दिए या 120 कर दिए, तो देखो होता क्या है, हर सॉइल का क्या होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मान लो कि ये क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है, इसको लैटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लैटिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो